नमस्कार, आप देख रहे हैं ओंकार आवामी। हमारे साथ हैं नीलिमा ठाकुर। जी हाँ, ये वही नीलिमा ठाकुर हैं जिन्होंने रामायण में संगीत दिया है, प्रीतिया के खेल फिल्म में संगीत दिया है, अमिताभ बच्चन का गंगा उसमें भी इन्होंने गाया है। गीतों को इस तरह गाती हैं कि श्रोता बस देखते ही रह जाता है। आइए हम लोग इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी ये शुरुआत गीतों की कैसे की, इसमें कहाँ कहाँ रोड़े मिले, इस ऊंचाई पर पहुंचने में इनको कौन कौन से लोगों ने मदद किया, और वर्तमान परिदृश्य जो चल रहा है जिसमें संगीत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है उसका निदान क्या है। नीलिमा जी, आपका ओंकार आवामी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार। ये बताएं हमारे दर्शकों को कि ये जो संगीत जो आरंभ किया आपने, ये कब और कैसे? मैं बहुत ही छोटी, कम से कम 4 साल की उम्र की थी जब से मैं संगीत में आई हूँ, और उसी टाइम से मैं स्टेज परफॉर्म भी कर रही हूँ, और उस समय से लेकर आज तक गा ही रही हूँ मैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है, चित्रकार, कथाकार, संगीतकार, पत्रकार, मतलब ये सोशल प्रॉपर्टी माने जाते हैं। तो ये सोशल प्रॉपर्टी के लिहाज से संगीत को अपने जीवन में जो चुना, तो कुछ संघर्ष की गाथाएं तो होंगी ही। तो ये कैसे कैसे पहुंची, फिर वो मायावी दुनिया जिसको मुंबई कहते हैं, वहाँ आप पहुंच गई और वहाँ कैसे आगे बढ़ी? ये तो देखिए, संघर्ष का तो है ही है जो हमारा संगीत है, लेकिन जहाँ तक मैं समझती हूँ मैंने बहुत संघर्ष तो नहीं किया, क्योंकि हो सकता है हमारे ऊपर वाले की कृपा रही कि मैं जैसे जैसे गाते गई आगे बढ़ते गई। लेकिन हाँ, एक मैं बात बताना चाहूँगी कि जो संगीत मेरे अंदर आया वो वहाँ उसकी जो शुरुआत हुई है मेरी माँ से। मैं जब 2 साल की थी तो माँ जैसा बताती है कि तुम सोई रहती थी और मैं तुम्हें गाना गा गा के सुलाती थी, लोरी। तो उस समय माँ का मुझे आज भी याद है, उनकी आवाज़ बड़ी मीठी आवाज़, मुझे कहना चाहिए मुझसे ज़्यादा मीठी आवाज़ थी उनकी। तो वो एक गाना गाया करती थी, मन डोले रे तन डोले रे, नागिन का। मन डोले रे तन डोले रे, दिल का हुआ करार रे, कौन बजाए बांसुरिया। तो ये वो उनकी आवाज़ आज भी मेरे कानों में गूंजती है। बहुत ही मीठी आवाज़ थी माँ की। तो वो कहती है कि जब मैं गाती थी तो तुम गा के वो टूटी फूटी बोली में ही तुम उस गाने को गाने लगती थी और हूबहू गाती थी। तो संजय जी, मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ तो माँ की कृपा और कुछ ऊपर ईश्वर की कृपा थी मेरे ऊपर, जो मैंने किया। वो पहला गीत आपको याद है जो जुबान पर आपकी आई हो, या फिर कहीं किसी स्टेज पर गाया हो जिसमें आपको तालियां मिली हुई हो, जिससे आप प्रोत्साहित होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ना तय किया हो? जी, मुझे आज भी याद है। मैं बहुत 4 साल की होगी, 4-5 साल की। तो मैं जहाँ पहले रहती थी जिस मोहल्ले में, तो बगल में ही एक ग्रुप हुआ करता था। वो ग्रुप था कव्वाली का। तो वो लोग गाते रहते थे, रिहर्सल करते रहते, तो मैं क्या करती थी, खड़े होके सुनने लगती थी। तो उनको लगता था कि ये बच्ची छोटी सी है, जब हम लोग कुछ भी प्रैक्टिस करते हैं आके सुनने लगती है। तो एक दिन उन्होंने मुझे बुला बेटा इधर आ जाओ ज़रा। तो बोले तुम क्यों, क्या सुनती रहती हो? तो मैंने बोला मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तुम गाना जानती हो? तो मैंने बोला हाँ जानती हूँ मैं। तो गाओ तुम। तो उस समय मैंने ये गाना गाया था, वो जोत से जोत जगा के चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये गाना सुन के वो आश्चर्य हो गए, जो अंकल थे
बोले बेटा तुम इतना अच्छा गाती हो। तब उन्होंने मेरे पापा से कहा कि इसको आप सिखाओ, हारमोनियम खरीदो इसके लिए, इस बच्ची के लिए, इसको सिखाओ और तुम बेटा मेरे पास आके हमेशा बैठना। तो उनका एक नाटक शुरू हुआ। मतलब संजोग देखिए कि प्लेबैक, मैंने सबसे पहला गाना प्लेबैक किया मैंने, एकदम रियल में, लाइव में जैसे कहते हैं। तो उनका एक नाटक था 1.5 रोटी, तो उसमें मैंने गाया था, ये गाना था, बैकग्राउंड गाना था मुझे। जाए तो जाए कहाँ समझेगा कौन यहाँ, दर्द भरे दिल की जो जाए तो जाए कहाँ। तो ये यहाँ से मेरा प्लेबैक शुरू हुआ, मतलब रियल लाइफ की बता रही हूँ। तो ये तो बहुत छोटे की बात है, 4-5 साल की उम्र की थी तब की। और ये देखिए सही में ऐसा संजोग हुआ संजय जी कि मेरी शुरुआत प्लेबैक से, बॉम्बे में प्लेबैक से ही हुई मेरी एंट्री वहाँ अच्छा, पे। वो पहली फिल्म कौन थी जिसमें? हाँ जी, आवत हुई है सांवरिया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे उमाकांत तिवारी जी, जो आज हमारे बीच नहीं है वो। तो उनकी फिल्म थी, उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आप आओ नीलिमा जी और मेरी फिल्म में। उनकी फिल्म में मैंने 4 गाने गाए, तो जिसमें डुएट सॉन्ग था सुरेश वाडिका जी के साथ, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा हुआ गाना। सबुज रंग चुनरी मंगादा पियवा हो, सबुज रंग चुनरी, चुनरी मंगादा मुनरी लगादा, चुनरी मंगादा मुनरी लगादा, ओ गोटे गोटे गोटवा लगादा पियवा हो, सबुज रंग चुनरी मंगादा पियवा हो, सबुज रंग चुनरी। वाह, बहुत बढ़िया। तो एक बात, तो ये पहला फिल्म था आपका जी। तो अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद जानेंगे कि नीलिमा ठाकुर अचानक ये छोटे से शहर रांची से मुंबई कैसे पहुंच गई और वहाँ इनको ब्रेक तो मिला, तो इसमें किन लोगों का सहयोग रहा और कैसा रहा। नीलिमा जी ये बताइए कि छोटे से शहर रांची उस ज़माने में और भी छोटा होगा, तो एक अचानक आप चली गई मुंबई, जहाँ कैसे किया आपने, वहाँ कौन पहचान के लोग थे, किन लोगों ने आपको तरजीह दी, किस तरह का संघर्ष किया आपने, कैसे कैसे ठोकरें खाई, थोड़ा मेरे दर्शकों को बताओ। जी, सबसे पहली बात कि मैं जो इंडस्ट्री में मेरी जो एंट्री हुई अभी आवत हुई है सांवरिया फिल्म से, जिनके प्रोड्यूसर थे उमाकांत तिवारी जी, जो नहीं है हमारे बीच में। उन्होंने ही मेरी आवाज़ यहाँ पे रांची में सुनी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया बॉम्बे के लिए कि मैं आपको अपनी फिल्म में 3-4 गाने गवाऊँगा। तो ये तो उनका श्रेय जाता है मुझे बॉम्बे जाना मेरे लिए। और ऐसे भी मेरे बचपन में मेरा एक बहुत बड़ा सपना था कि मुझे बॉम्बे जाना है और प्लेबैक करना है। तो भगवान ने सुना, किसी ना किसी रूप में वो सुने, उमाकांत तिवारी जी ने मुझे, जिन्होंने मुझे मौका दिया फिल्म में गाने के लिए। तो इस तरह से मेरी ये शुरू हुई वहाँ की सफ़र। और जैसे जैसे मैं गाना रिकॉर्ड किया मैंने, उस बीच में काफ़ी लोग मुझे जानने लगे और बहुत सारी फिल्मों जैसे कि प्रीतिया के खेल, फिर बाबा की दुलारी और लंगरी आनी, हमार दूल्हा, धीरे धीरे मैंने रिकॉर्डिंग में करते गई, जिसके म्यूज़िक डायरेक्टर थे दिलीप दत्ता जी, बहुत अच्छे म्यूज़िक डायरेक्टर वो। उन्होंने मुझे काफ़ी चांस दिया, काफ़ी गवाया उन्होंने, उनका स्नेह मुझे मिला बहुत ज़्यादा। फिर वैसे मैं आगे बढ़ती गई, फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखी। जहाँ तक संजय जी स्ट्रगल का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ा शुरुआत के दिनों में, और मैं कम से कम 10 साल तक अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चल रही थी। उसमें मैंने कुछ हिंदी फिल्मों में भी गाया,
मुन्ना अजीज़ के साथ, शब्बीर जी के साथ, महेंद्र कपूर जी के साथ, सुरेश वाडेकर जी के साथ, सोनू निगम के साथ, उदित नारायण जी के साथ, बाबुल सुप्रियो जी के साथ, शानू जी के साथ, सबके साथ मैंने काम किया। बहुत ही अच्छा मेरा सफ़र चल रहा था। लेकिन होता है ना कभी कभी थोड़ा ब्रेक, थोड़ा ऐसा समय आता है, तो कुछ बीच में 2000 के करीब थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ हमारा लाइफ, और कोई कारण नहीं, बस थोड़ा फैमिली में कुछ ऐसे हादसे आए जिससे कि थोड़ा सा मेरे कैरियर पे, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम फिर मैं अपनी फैमिली को दी। मेरे मम्मी का बहुत ही एक्सीडेंट हुआ था, बहुत भयानक। उस बीच मैंने काफ़ी समय यहाँ बिताया रांची में, तो वो मेरे कैरियर पे ज़्यादा असर पड़ा। बाकी मुझे साथ सबों का मिला। बाकी इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में एक बात ज़रूर है कि वहाँ सोर्स चलता है, जिसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है वो आगे बढ़ सकता है, जिसका कोई वहाँ गॉडफादर है वो आगे बढ़ सकता है। टैलेंट तो है, मैंने जो भी काम किया आज अपने टैलेंट के हिसाब से ही किया, लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ लोगों का साथ मिला। दिलीप दत्ता जी का साथ मिला, उमाकांत तिवारी जी का साथ मिला, काफ़ी और भी, लक्ष्मण साहबादी जी का उन्होंने मुझे गवाया, फिर बबलू चक्रवर्ती, विक्रम बेताल में गवाया। दादा जो सबसे बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर रविंद्र जैन जी ने मुझे ब्लू मदर कहा करते थे। जब भी मुझे वो रिकॉर्डिंग के लिए करते थे ब्लू मदर करके, वो उन्होंने गवाया। आनंद मिलिंद जी ने गवाया मुझे। फिर काफ़ी मुझे ब्रेक मिलता गया। रामायण में जब भी आपने संगीत दिया, जो गीत दिया आपने, गाया आपने, उस वक्त आप बहुत छोटी होंगी। जी जी। उस वक्त के कलाकार या उस वक्त के गीत और अब के गीत में क्या फ़र्क पा रही हैं? देखिए फ़र्क तो है। पहले के गीतों में ये था कि स्वीटनेस होती थी, मिठास होती थी और एक भावनाएं होती थी उसमें, ऐसा नहीं है। और आज का भी दौर मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब है, ऐसी बात नहीं है। बीच में थोड़ा सा डगमगाया था, लेकिन अभी का जो दौर चल रहा है इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे सिंगर भी हैं हमारे सामने, जैसे अरिजीत सिंह जी हैं, श्रेया है, सुनिधि है, और बाकी हमारे से जो सीनियर जो सिंगर थी जैसे अलका जी, साधना सरगम जी, कविता जी, उनका तो खैर बहुत ही अच्छा दौर रहा। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जो गीत होते थे, रामायण काल मान लीजिए 81, 82, 83, 84, 85 जो कहिए, या 70 के दशक की बात कहें, उसमें कहें और अब में, पहले गीत हुआ करता था जिसके मतलब निकला करते थे, और अभी वो कुछ समझ में नहीं अभी आ रहा ये है कि अभी आप कुछ भी, कोई भी चीज़ गा के उसको गीत बना सकते हैं। पहले भावनाएं, मतलब जो गीत का एक मीनिंग हुआ करता था, उसका अर्थ होता था, उसमें फीलिंग्स हुआ करती थी, मिठास हुआ करती थी। जब तक मैंने इंडस्ट्री में, जब तक मैं गा रही थी, तब तक मुझे ये सारी चीज़ें मिली। और एक बात होती थी, पहले लाइव रिकॉर्डिंग भी होती थी डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, जो मैंने किया है। और ये मेरे ख्याल से 2000 के बाद से फिर डबिंग सिस्टम आने लगा। डबिंग में ऐसा होता था कि म्यूज़िक सारे हो जाते थे और सिंगर्स आके डब करके चले जाते थे। तो आज क्या है कि देखो, ये मैं पूरा ख़राब भी नहीं बोल सकती। नहीं, आप इस पेशा में हैं तो ख़राब नहीं बोलिएगा, लेकिन अब भोजपुरी गीत बहुत गाई हैं, भोजपुरी फिल्मों में काम किया है। अब ये कौन सा है कि झट देनी मार दे रे खींच के तमाचा, ये चीज़ है। भोजपुरी की एक अलग खुशबू है, महक है, और उसको जिस तरह से फूहड़पन, बगल वाली जान मारा ली, ये सब। अब आपने सही क्वेश्चन किया मेरे से, एकदम सही बात है। भोजपुरी जो होती है, हमारी जो साहित्य जो भोजपुरी है, वो बहुत ही स्टैंडर्ड है। अगर हम रियल में भोजपुरी कहा जाए तो उसका जो स्तर है बहुत ऊंचा है। हमारे भोजपुरी में एक से एक राइटर हुए, बहुत ही अच्छे महेंद्र मिसिर जी, भिखारी ठाकुर जी, और भी कई बड़े बड़े जो हुए, जो बहुत ही अच्छा। आज ये बात तो सही है, बहुत फुहड़ता आ गई है, बहुत ज़्यादा। कुछ भी मतलब ऐसे मीनिंग वाले जो कि आप परिवार के साथ बैठ के नहीं सुन सकते, परिवार के साथ बैठ के आप देख नहीं सकते। तो ये तो गिरावट संजय जी आई है, जो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, हमारे संगीत की दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं तो चाहूँगी कि ये चीज़ कम हो और एक नया दौर फिर से आए, हमारा पुराना जो अच्छे गाने हुआ करते थे वो फिर से आने लगे।
और आएंगे, ज़रूर आएंगे, ऐसी बात नहीं है। चेंज हो रही है, धीरे धीरे हमारा माहौल चेंज हो रहा है। धीरे धीरे माहौल चेंज हो रहा है, हमारी पुरानी संस्कृति है उसी पर फिर से गीत आएगा। ये फूहड़पन अब परोसने का समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, ऐसा नीलिमा ठाकुर जी का विश्वास है। नीलिमा जी से हम जानेंगे इनकी योजना क्या है, प्लानिंग क्या है आगे के लिए। मेरी अगली योजना ये है कि कुछ एल्बम्स की तैयारी चल रही है मेरी, और फिल्मों में तो है, बात चल रही है काफ़ी प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स से। अभी मुंबई जाऊंगी तो उसमें काम होगा। और मैं अपना यूट्यूब चैनल में कुछ अच्छे अच्छे सॉन्ग्स, कुछ नए एल्बम्स, कुछ भजन, कुछ रोमांटिक गीत की तैयारी चल रही है मेरी उसमें। अच्छा, सबसे पसंदीदा गायक आपका कौन है, गायक गायिका? नेचुरली सबसे फेवरेट लता जी, लता दीदी मेरी। उन्हीं को मैंने, वो मेरी प्रेरणा है समझिए तो। उनको ही सुना मैंने बचपन से, उनको सुना, आशा जी को सुना, आशा दीदी को। और मेल में रफ़ी साहब जो आज हमारे बीच नहीं है, बहुत ही ग्रेट सिंगर मैं मानती हूँ उनको। किशोर दा हो गए, मुकेश जी हो गए, सब मेरे फेवरेट है। लेकिन रफ़ी साहब तो रफ़ी साहब है और लता जी हैं। बस ये दो मेरे बहुत ही मतलब स्ट्रॉन्ग। ये जिन लोगों का नाम आपने लिया बहुत पुराने हैं, अभी वर्तमान में कौन है और इस गायन के क्षेत्र में सुधार की क्या ज़रूरत है? वर्तमान में तो देखिए, मैं फीमेल में अलका जी को बहुत मानती हूँ, और कविता जी को, कविता कृष्णमूर्ति जी को, और एकदम लेटेस्ट न्यू में श्रेया तो नेचुरली बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छी सिंगर है। श्रेया को मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। और मेल में उदित जी तो हैं ही हैं फेवरेट हमारे, शानू जी भी हैं, और अभी अरिजीत सिंह जी मैं बहुत पसंद करती हूँ उनको, और राहत अली साहब को बहुत पसंद करती हूँ। फिल्मों का या गीत का सीधा सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है जी, सीधा प्रभाव जनता पर पड़ता है। ऐसे में जिस तरह के फूहड़पन परोसे जा रहे हैं, इसको विराम देने के लिए कोई योजना है क्या आपके पास? देखिए, योजनाएं तो बहुत सारी हैं। विराम तो देना चाहिए, क्योंकि ये जो फूहड़ता बढ़ती जा रही है वो हमारे अगला जनरेशन के लिए अच्छी बात तो नहीं है। क्योंकि अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन चीज़ों को अब हटाना चाहिए और अच्छी अच्छी चीज़ों को पेश करना चाहिए। तो इसमें मेरी तैयारी चल रही है, बहुत सारी चीज़ें। मैं एक अच्छा एकेडमी भी खोलने की सोच रही हूँ, जिसमें मैं अपनी सारी इच्छाएं उसमें मैं पूरी करूँगी, अपने अनुसार बच्चों को ट्रेंड करूँगी, बच्चों को सिखाऊँगी, मैं उस अच्छी चीज़ें दूँगी मैं। ये मेरी योजना चल रही है। आप झारखंड की बेटी हैं, छोटी सी नन्ही सी बिटिया मुंबई चली गई, वहाँ उसने झारखंड का पताका फहराया। तो झारखंड में इस कला को बढ़ावा देने के लिए सरकार से क्या चाहती हैं? मैं बस इतना चाहती हूँ कि उनका, मेरे कला के प्रति उनका सपोर्ट होना चाहिए, और मैंने जो भी योजना बनाने जा रही हूँ उसमें उनका सपोर्ट होना चाहिए। मेरी कला को समझे वो। सामान्य कलाकारों की बात बताएं, आपकी कला को तो समझा लोगों ने। जी। तब आपको प्रीतिया के खेल में जगह मिला, हमार दुल्हा में मिला, गंगा में मिला। अब सामान्य कला के विकास के लिए सरकार की क्या योजना होनी चाहिए, या सरकार को क्या संदेश देना चाहती हैं, ताकि जो भी भटकाव हुआ या जो भी संघर्ष आपके साथ रहे औरों के साथ ना हो पाए? मैं सरकार से बस यही गुजारिश करूँगी कि जो भी नए बच्चे हैं उनको हर चीज़ का सुविधा मिलना चाहिए, जो भी उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए, और सरकार को हर सुविधा मुहैया करानी चाहिए। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगी। कई तरह के, हालांकि ऐसी बात नहीं है, सरकार ने की है, हमारे साथ झारखंड सरकार ने, तो उन्होंने बहुत सारा इंस्टीट्यूट अभी भी है हमारे झारखंड में, काफ़ी लोग उसमें संलग्न हैं, लोग कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे आ भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं संजय जी, काफ़ी बच्चे बाहर निकल के हमारे रांची से, हमारे झारखंड से बाहर जा के रियलिटी शो में वो लोग विनर बन रहे हैं।
तो सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं और चाहूँगी कि कुछ और भी वो सुविधाएं दें ताकि यहाँ के बच्चे और भी आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें और हमारा झारखंड, रांची का नाम बहुत रोशन हो। ठीक ही कहा नीलिमा ठाकुर ने कि झारखंड सरकार यदि ध्यान दे तो यहाँ भी बहुत प्रतिभाएं हैं जो निखर कर करके देश ही नहीं विश्व में झारखंड का पताका लहरा सकती हैं, स्थापित कर सकती हैं और यहाँ के राजस्व में वृद्धि भी हो सकता है। नीलिमा ठाकुर की योजना है कि यहाँ घर घर में, गांव गांव में या शहर शहर में एक इंस्टीट्यूट खोलने की तो सरकार उस ओर अगर ध्यान देती है तो कला के क्षेत्र का विकास होगा और झारखंड की पहचान बनेगी। आप हमारे साथ बने रहें, ओंकार आवामी देखते रहें, फिर नए शख्स के साथ हम मिलते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।